नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पिछले हफ्ते जब हम दो टूक में मिले थे तो हमने चर्चा की थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया, अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद अब जो घुसपैठ है उस मुद्दे से निपटा जाएगा और देश में जगह जगह जो घुसपैठ होती है उस घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा जो है वो स्पष्ट हो जाता है। आज ये खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह देश के कई जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां उनके जाने का, दौरे का कार्यक्रम बन चुका है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह तमाम इन राज्यों में जाएंगे और सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर वो प्रवास करेंगे, रात को रुकेंगे, वहां पर जो बीएसएफ के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ उनकी बैठकें होंगी। इस खबर के मायने साफ है कि गृह मंत्री दरअसल घुसपैठ को रोकने के लिए, केंद्र सरकार, मोदी सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह से अब प्रतिबद्ध हो चुकी है। लेकिन कल गृह मंत्री का एक और बयान आया और वो बयान था उनका, दरअसल जो लालच देकर या किसी भी तरह से जबरन जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको लेकर गृह मंत्री का एक बड़ा बयान आया था। गृह मंत्री ने कहा कि ये जो लालच देकर, इस तरह से लोभ देकर जो धर्मांतरण कराया जाता है ये स्वीकार नहीं है। गृह मंत्री का ये बयान दरअसल एक आदिवासी समागम दिल्ली में हुआ, उसमें गृह मंत्री का ये बयान आया था और इस आदिवासी समागम में देश के कई राज्यों से भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं वो दिल्ली पहुंचे थे और उसी समागम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने साफ कहा था। तो क्या यह माना जाए कि अब सरकार जो धर्मांतरण होता है, खास करके जो आदिवासियों का धर्मांतरण देश के कई राज्यों में बड़ी तेजी से चल रहा है, और यह मैं नहीं कह रहा बल्कि आंकड़े दिखाते हैं, क्या सरकार उसको रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध हो चुकी है? क्योंकि आदिवासियों का धर्मांतरण जो है वो होता है, इसको लेकर आरोप बहुत लगते रहे। कई मिशनरीज पर, चर्च की एक्टिविटीज पर आरोप लगते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके अलावा बाकी अगर तमाम राज्यों में जाए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे तमाम राज्यों में यह आरोप लगते हैं कि वहां पर जो आदिवासी हैं उनका धर्मांतरण हो रहा है। झारखंड में तो धर्मांतरण को लेकर दो तरह की बातें आती हैं कि एक तरफ ईसाई मिशनरी, झारखंड क्या बल्कि बाकी राज्यों में भी, कि एक तरफ ईसाई मिशनरीज होती हैं तो दूसरी तरफ जो घुसपैठिए होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि कैसे जो आदिवासी परिवार हैं उनमें घुसपैठ कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। झारखंड में कई ये सवाल उठे थे कि वहाँ जितने आदिवासी गांव हैं वहाँ पे जमाई टोला उसके आसपास बने हुए हैं। जमाई टोला दरअसल जो घुसपैठ करके लोग आते हैं वो स्थानीय आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उसके बाद वहीं एक जमाई टोला बसा लेते हैं। ये आरोप भी लगे थे और इसके प्रमाण इसलिए भी हैं क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। तो क्या गृह मंत्री की तैयारी है, क्या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तैयारी है कि जो धर्मांतरण है, जबरन धर्मांतरण, उस पर भी प्रहार करने की? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, लालच से धर्मांतरण नहीं स्वीकार, क्या होगा प्रहार, और अगर प्रहार होगा तो क्या प्रहार होगा, क्या तैयारी है सरकार की? और ये जो आदिवासी समागम हुआ था इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात उठकर आई है, निकल कर आई, इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। हालांकि कांग्रेस इसको कह रही है ढकोसलेबाजी है, कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ जो है एक राजनीतिक नाटक है, लेकिन गृह मंत्री ने क्या कहा वो सुन लीजिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से।
हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, और इसी को लेकर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ फिलहाल जो 4 मेहमान जुड़े हैं, लेकिन 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जो है संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है संजीव कौशिक जी। मेरे साथ अरुण पन्नालाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण पन्नालाल जी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। मेरे साथ विनीत जिंदल जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और मेरे साथ जो है स्टूडियो में प्रकाश कुमार उइके जुड़े हैं, पूर्व जज हैं, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर न्यायपालिका में मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ये सर्व कर चुके हैं। और जेएसएम जनजातीय सुरक्षा मंच, जिसने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, जेएसएम से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत मैं सबसे पहले प्रकाश कुमार उइके जी आप ही से कर रहा हूं। मैं ये जो समागम हुआ उसका मूल भाव क्या था? क्या ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों का बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरण हो रहा, उसको रोकना चाहिए? और इसमें एक डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा, और जोर शोर से डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, खास करके मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं, तो उनको अल्पसंख्यक वाला जो है उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और उनको जो एसटी जो आरक्षण है उसका लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। ये आप लोगों ने डिमांड की है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विजत है, कल लगभग 2-2.5 लाख से अधिक जनजाति समाज पूरे देश से जो है हमारे दिल्ली में पधारा था और आया था, और पूरे अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी रीति रिवाज और अपने साथ नाच गान ढोल बाजा सब लेकर वो जो है दिल्ली की धरती पर आया था। और जैसा कि आप सबको विदित है कि ये 2025 से 26 वाला जो वर्ष है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है। और भगवान बिरसा मुंडा की जो विरासत, जो उन्होंने 100 धर्म की रक्षा के लिए मिशनरियों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जो धर्म युद्ध छेड़ा था, जल जंगल जमीन की लड़ाई, और उसके साथ उससे भी बड़ी 100 धर्म की लड़ाई, तो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से एक आह्वान किया गया था पूरे देश के जनजातीय समाज को कि हमारी पहचान को बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, और हमारी जो रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा, जो हमारा कस्टमरी प्रैक्टिस है, उसको बचाने के लिए धर्मांतरण से हम सब सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग आए थे, और लगभग देश की 705 जनजातियों में से 500 विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, छोटी से छोटी जनजातियाँ, चाहे वो अंडमान निकोबार की हो, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे हमारे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की हो, सभी तरफ से हमारे जनजातीय समाज के लोग अपने बाजे गाजे के साथ, सांस्कृतिक पहचान के साथ आए थे। और एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ प्रहार करेंगे। बीते दिनों जो है, अभी आप राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है कठोरता से लागू करने के लिए उनके अनेक प्रावधानों में जो है कठोरता की गई कि अगर
किसी नाबालिग बच्ची के साथ, लड़की के साथ, जनजाति समाज के व्यक्ति को अगर प्रलोभन देकर या दवा देकर अगर उसका धर्मांतरण किया जाता है तो उसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया। और ऐसे समय में माननीय गृह मंत्री जी का ये बयान कि धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रकाश कुमार उइके जी, क्या ये एक बड़ी समस्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है तो कौन लोग इसको जो है कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, इसके मॉडस ऑपरेंडी क्या है? मैं चाहूंगा वो आप बताएं। धर्मांतरण बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसका एक प्रमाण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर एक छोटा जिला है और लगभग 111 चर्च हैं और उन 111 चर्चों में से आपको मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं कि 65 से 66 चर्च जो है वो जनजाति की भूमि पर बने हुए हैं। उसके अलावा और कई चर्च ऐसे 30 से 40 है जो सरकारी जमीनों पर बने हुए। तो ऐसी सरकारी जमीनों में कब्जा करके, जनजातियों की जमीनों में कब्जा करके चर्च बनाए जा रहे हैं। जिन गाँव में पूरा जनजाति समाज रहता है, जनजाति समाज प्रकृति की पूजा करता है, धरती माता की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, चंद्रमा की पूजा करता है, वैसी जगह में ऐसे चर्चों का क्या कार्य? ये चर्च ही इस बात को इंगित करते हैं कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल इन जनजातीय क्षेत्रों में चल रहा है। ओके, आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में चल रहा है और छोटी सी जगह पर बड़ी संख्या में जो है चर्चेस बने, और आपका सीधा आरोप है कि ये इनमें से कई जो हैं एग्रेसिवली धर्मांतरण में लगे रहते हैं। अरुण पन्नालाल जी, ये आरोप आपने सुना सर, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? हवाई है और इनके पास कोई आंकड़े हैं, ना तथ्य है, ना कुछ है, बस वो शूट एंड स्कूट वाला काम है। कोई भी झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। तंत्र इनके पास है, मंत्र इनके पास है, संतरी इनके, मंत्री इनके, और जिसमें सच्चाई की आवाज दब जाती है। मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूँ। 1950 में ईसाई कितने थे? 3%। 2011 के सेंसस में ईसाई कितने थे? 2.6%। और हुआ है कि धर्मांतरण हो रहा है। दूसरा मैं तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो ये है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके आज तक एक भी धर्मांतरण को सजा नहीं हुई है। सजा नहीं हुई है आज तक, 70-72 साल हो गए। अब ये सारी बातें सच्चाई आपको पता है। अब रह गई बात, ये धर्म वर्म की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और राजनीति ऐसी चल रही है कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाओ, वो हम पूरे देश में देखते आ रहे हैं। तो आज क्रॉस वायर पे, निशाने पे ईसाई समाज को लाया गया है ताकि इनके बाकी वोट का समागम। ये सारा खेल एक्चुअली ये है। एक और तथ्य आपको बता देता हूं, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी जिसमें कि 11 राज्यों को नोटिस मिला था। 11 रोड, उसमें आगे बढ़ करके ये जो धर्मांतरण विधेयक लाए हैं उसमें से 6 राज्यों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों ने स्टे लगा दिया है कि ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता। हमारा भी छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है। तो ये हकीकत है, जमीनी हकीकत ये है। यानी आप कह रहे हैं इसके कि ओके, अपनी बात पूरी कीजिए। मामले में ये बात हो रही थी डीलिस्टिंग की और आगे धर्मांतरण पे, तो थोड़ा सा और स्पष्टता चाहिए कि अपने को डीलिस्टिंग पे बात करनी है कि धर्मांतरण पे करनी है। अगर धर्मांतरण पे करनी है तो ये राष्ट्र मुद्दा नहीं है। ये जो काम होता है ये राज्य सरकारों का होता है। कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट्स जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका ये राज्य का मुद्दा है, सेंटर का मुद्दा नहीं है। तो सेंटर के मुद्दे, राज्य के मुद्दे पर अगर गृह मंत्री बोले तो थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। बाकी अधिकार तो है उनको। तो इतना मेरा टेक है, आपको जो बोलना है। ओके, प्रकाश जी, इस बीच राधिका खेड़ा जी भी मुझसे मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। पर प्रकाश कुमार उइके जी, जो अरुण पन्नालाल जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई केस में साबित नहीं हुआ। वो जनसंख्या का भी हवाला दे रहे हैं, आंकड़ों का भी हवाला दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर? मैं बस 2 शब्दों में इनकी बातों का जवाब दूंगा कि मिशनरी और क्रिश्चियन समाज हमेशा इस संख्या को छुपाता है। अगर 111 चर्च जसपुर के अंदर है तो ये कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। आप खुद जाएं तो जसपुर कलेक्टर से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि 111 चर्च उस छोटे से जिले में क्या कर रहे हैं। भाई, जब आप कह रहे हैं धर्मांतरण नहीं हो रहा तो फिर उन जनजातीय ग्रामों में ये चर्च कहाँ से आए? रही बात डिलिस्टिंग का भी इन्होंने एक मुद्दा उठाया, तो डिलिस्टिंग के मुद्दे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जनजातीय समाज का व्यक्ति बुधवा से विक्टर बन गया, वो भी इस जनजातीय समाज का लाभ ले रहा है। साथ ही साथ ये जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं। तो इस देश में एक व्यक्ति के 2 स्टेटस कैसे हो सकते हैं? एक तरफ तो आप बुधवा से विक्टर बन जाते हैं,
जनजाति समाज का जो है लीगल वो भी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनेक मामलों में ऐसा बोल चुका है कि जिसने भी जनजाति समाज की रूढ़ी, रीति रिवाज, संस्कृति, आस्था और कस्टमरी को छोड़ दिया है, उसकी परंपरा को छोड़ दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को जनजाति समाज का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको उससे बाहर किया जाएगा। लेकिन इसका फायदा उठा के अभी भी विधिक रूप से ये जनजाति समाज का फायदा रह रहे। हमको इस बात से कोई बुराई नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो गए या मुस्लिम हो गए, हमको इस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो जनजाति समाज का जो रिजर्वेशन है, जनजाति समाज को जो सुविधाएं शिक्षा में, राजनीति में और नौकरी में जो दी गई है, वो उसके मूल जनजाति समाज को मिलना चाहिए, जो अपनी संस्कृति के नाम से पहचाना जाता है। क्योंकि जनजाति समाज को अगर कोई सुविधा का लाभ दिया गया है तो उसकी अपनी पहचान, उसका अस्तित्व, उसकी संस्कृति है। और जो व्यक्ति धर्मांतरित होता है वो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति, रूढ़ी, रीति रिवाज, आस्था को छोड़ देता है। ओके, अरुण पन्नालाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आंकड़ा जो है रखना चाहता हूं। मैं अभी फिर राधिका जी और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, और मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आपने कहा आंकड़े नहीं है। देखिए, धर्मांतरण हुआ नहीं हुआ ये तो एक अलग विषय हो सकता है, मतलब अलग विषय क्या, मतलब ये इसके प्रमाण जरूर मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो जनगणना के आंकड़े कहते हैं वो क्या कहते हैं सर? वो ये कहते हैं कि 1961 में जो है 89% आदिवासी हिंदू थे, ठीक है, 5% ईसाई थे, और 2011 में जो आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूं, 2011 की जनगणना में आदिवासियों में मुस्लिम और ईसाई धर्म मानने वालों की जो संख्या है वो बड़ी तेजी से बढ़ी। अब वो आंकड़ा क्या कहता है, 2001 में जो ईसाई जनसंख्या थी वो करीब 63.9 लाख ईसाई थे आदिवासियों में, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं, और 2011 में ये बढ़कर 1,03,00,000 हो गई। और ये जो वृद्धि है ये 63% है, 63% जो है ये जंप हुआ। इसी तरह से मुस्लिम अगर आबादी की बात करूं आदिवासियों में, तो आदिवासियों में 2001 में 12.25 लाख ये लोग जो है मुस्लिम थे आदिवासियों में। 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 18.58 लाख, यानी करीब 18.5 लाख से ज्यादा हो गई। ये वृद्धि भी 51.6% थी। तो 63% वृद्धि होना, 51% वृद्धि होना, क्या ये सवाल नहीं उठाता कि अचानक से इतनी वृद्धि तो ये कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, जो हमें आंकड़ों में दिख रहा है। मैं उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं राधिका जी से सवाल ले लूं, जो कि अभी जो है जो अरुण जी ने कहा। राधिका जी, उन्होंने साफ इशारा किया कि इस तरह की जो चीज है वो एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दूसरी बात ये भी है, वो कह रही है वो कह रहे हैं प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है तो होम मिनिस्टर ये बात, इतनी बड़ी बात जो है किस आधार पर कह रहे हैं? सभी को नमस्कार। अशोक जी, मैं अरुण जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में अगर वो बहुत कुछ जानते हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। अरुण जी ने कितना सफेद झूठ बोला है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम हो गई है। तो मैं इनको बता दूं साफ तौर पर, बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रही हूँ कि अरुण जी को ग्राउंड रियलिटी का जी तक नहीं पता है, या यहाँ पे बैठ के ये उन्हीं लोगों का एजेंडा चला रहे हैं। फैक्ट ये है कि 5 साल जो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी उसी की बात करती हूँ। उससे पहले तो छोड़ दीजिए सर, 5 साल में उन्होंने क्या किया कि पूरे बस्तर में और नारायणपुर जो था उसको कन्वर्जन की फैक्ट्री बना दिया गया। सुकमा के जो एसपी थे उनका ऑफिशियल लेटर मीडिया में लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सरकारी शह पर मिशनरीज ट्राइबल्स का कन्वर्जन कर रही है। तब भी भूपेश बघेल की सरकार सोती नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए था, राहुल गांधी को वो वोट बैंक चाहिए था। और पॉपुलेशन कम दिखने का ढोंग इसीलिए है क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, डरा के कन्वर्ट हुए हैं, कोई लोग लोभ देकर कन्वर्ट हुए हैं, वो आदिवासियों का रिजर्वेशन चुराने के लिए कागजों पर आज भी खुद को एसटी लिखते हैं। इसलिए ये सामने नहीं आ रहा है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब बदलाव आ चुका है। ये कह रहे थे ना कि गृह मंत्री क्यों एक स्टेट के लिए बोल रहे हैं? भाई वो इस पूरे देश के गृह मंत्री है, तो हर स्टेट के भी है। ही इज द गृह मंत्री ऑफ दिस एंटायर कंट्री। हर स्टेट में अगर कुछ ठीक नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है, इट कम्स अंडर हिज जुरिस्डिक्शन, तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वहां पे हालत ऐसी हुई है तो एंटी कन्वर्जन लॉ सख्त से सख्त लाने की वहां पे जरूरत है। अब बात आती है कि और मैं ये मानती हूं कि अब जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ है उससे उन ताकतों को बहुत बड़ा संदेश मिला है अशोक जी, जो सालों से हमारे वनवासी भाइयों को, बहनों को, उनकी अस्मिता, संस्कृति और जल जंगल जमीन को जो अपनी प्रयोगशाला समझ कर बैठे थे, उनको एक बहुत कड़ा वो मिला है मैसेज। जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश का वनवासी समाज अब जाग चुका है और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित है। और मैं 3 बातें बहुत साफ तौर से करूं। देखिए, ये जो बार बार बोला जा रहा है, ये हमारे देश का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में सम्मान से जीने का अधिकार देता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कुछ विदेशी फंडिंग और एजेंडा पे चलाने वाले लोग लोभ, लालच और जबरदस्ती से अवैध धर्मांतर करते हैं और एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था, कुछ नन्स भी पकड़ी गई थी, किस तरीके से वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी छत्तीसगढ़ में। कभी उनको लोग ले जाते हैं जो अपने घर में वहां पे बैठ के, अब इतना कुछ सरकार ले आई है, तेंदुआ का दाम बढ़ा दिया है, वहां पे इतनी सारी चीजें लाई है, बस्तर हाट लगता है ताकि ट्राइबल्स अपना जीवन और अच्छे से कर सके और नक्सलवाद खत्म करके इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां आएंगी। लेकिन वो उनको लोभ में डरा धमका के वहां से ले जाती है कहीं पे क्या रैकेट चलाना चाहते हैं या किस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो तो यही लोग जाने, पर वो सबूतों के साथ पकड़े जा चुके हैं। और ये मैं छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे कोने में गई हुई हूं और ये रियलिटी है, यू कैन नॉट डिनाई इट। और ये जगहों पे हो रहा था। तो आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट दी, क्यों? क्योंकि एक सशक्त मैसेज देने की जरूरत थी कि आप सशक्त हैं और आप इस पद तक पहुंच सकते हैं, देश के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो आपको डर कर, लोभ में आके, अपने आप को छोटा समझ के कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सशक्त करने की पहली प्रक्रिया वहां से शुरू हुई। तो अरुण जी, अगर आप बोल रहे हैं तो सच बोला करिए, बहुत फैक्ट्स है। आप बात करने पे आएंगे तो मैं एक कोने की छत्तीसगढ़ की यहाँ पे आपकी पोल खोल दूंगी। ओके, अरुण जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आ रहा हूं अरुण जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं अरुण जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलिए। नहीं, इनमें तो कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि ये भी सब हवाई की बात कर रही है। तो बहुत मैं अपने आप को छोटा नहीं करूंगा इनके बेबुनियादी जवाब देकर। नहीं, आप शायद जानते नहीं है, इसीलिए हंस रही हैं। वो बात मैं को छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ में ही रहती हूँ अरुण जी, तो मैं सब कुछ जानती हूँ। नहीं, कुछ नहीं जानते हैं आप। अभी बात चलिए विषय पर आए। हम पर्सनल कौन जानता है कौन नहीं जानता उस पर नहीं, जो बात उन्होंने रखी उसका फैक्चुअली, और जो मैंने भी आंकड़े रखे आप उस पर फैक्चुअली बात रखें। जी, क्या सुकमा के एसपी ने अपने लेटर में ये कहा था कि नहीं कहा था? मैं तो अच्छे से जानता हूँ, इट वॉज ऑल स्पॉन्सर्ड। और मैं उसका कोई देश की बेटी हूँ, मैं हर देश के कोने के बारे में जानती हूँ। You cannot demean me by saying this. क्या सुकमा के एसपी के लेटर में वो लिखा था कि नहीं जो मैंने कहा है? Prove me wrong, sir. ओके अरुण जी, विषय पे पर्सनल टिप्पणी ना करते, विषय को जो फैक्ट उठाए उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। मैं तब की बात आपसे करता हूँ, ये तो सब हवाई की बातें थी। अवस्थी जी, आपने एक बात अभी रीड्स की कुछ बहुत आपने फिगर्स दिए हैं कि इतने करोड़ उतने करोड़। मैं थोड़ा सा भौचक्का रह गया वो फिगर्स सुन करके, और उसका कारण ये है कि अब एज पर द लास्ट सेंसस के हिसाब से जो आदिवासियों की पॉपुलेशन है वो करीब 12 करोड़ के आसपास है पूरे इंडिया की। ये बात तो मानेंगे ना। और जिस किस्म से आप बता रहे हैं इतने करोड़ हिंदू हो गए, पहले तो यही विरोधाभास हो गया कि अगर आदिवासी हिंदू हो गया, इज नो मोर एन आदिवासी, इज अ सनातनी। फिर उसको आप इंक्लूड कर रहे हो हिंदू में भी, उसको इंक्लूड कर रहे हो आप आदिवासी में भी। सर आदिवासियों की जनगणना होती है ना, मैंने उसी बेस पर कहा ना, आदिवासियों की जनगणना होती है ना सर, मैं उसी के बेस पे बता रहा हूँ ना। मैं तो जनगणना की बात कर रहा हूँ साहब जी, मैं वही जनगणना की बात कर रहा हूँ। और उस जनगणना में मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जनगणना में आप जो फिगर्स दे रहे हैं, ये फिगर्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रूथ। सबसे पहली बात ये है, उसका कारण भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि आदिवासी जो है वो धर्म स्वतंत्र समाज है, ये बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली, 8 बार के डिसीजंस आए, और जब उनका सारना और बूढ़ादेव को धर्म नहीं है करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो जब धर्म नहीं है, आपने अभी एक शब्द यूज किया कि हिंदू आदिवासी, तो हिंदू आदिवासी कैसे हो गए सर? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर मिसइंटरप्रेटिंग व्हाट द कंसेंसस इज सेइंग। जो सेंसस की जो रिपोर्ट है उसको समझने में थोड़ी सी हम भूल चूक कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये सब मेरा ये है। अच्छा, पहली बार अगर ये ट्राइबल्स के इतने ज्यादा रक्षक हैं और इतने ज्यादा कर रहे हैं, हमने आज इतिहास में पहली बार देखा है जब से मैंने होश संभाला है कि हमारे ट्राइबल फॉरेस्ट विलेजेस में जाके बुलडोजर जाकर के आदिवासियों के घर मकान तोड़ रहे हैं। पूरे जंगल में 3 किलोमीटर में 2 या 3 मकान हैं, उनको भी जाकर के ध्वस्त कर रहे हैं।
ये कैसा रक्षण संरक्षण हो रहा है? मैं तो बिल्कुल समझ से बाहर हो चक्का हूं ये सब देख करके। और ऊपर से आप उस पर ढिंडोरा पीट रहे हैं क्रिश्चियन कहां से आ गए? और मेरे को अधिकार है आर्टिकल 25 में, एक चर्च बनाओ, 11 चर्च बनाओ, 50 चर्च बनाओ। आपने की पूरा अगर करना है आंकड़ा तो कितने मंदिर बनाए वो भी ला लीजिए, कितनी मस्जिद बनाए वो ला लीजिए। और हम लोग ये मंदिर मस्जिद करते रहे, बिल्कुल स्वागत है, आप लोग करिए, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं सुनिए ना अरुण जी, मैं इस्तेमाल करते हुए आगे आज चर्च बने हैं, और चर्च बने हैं पूरे लीगली बने हैं। सुनिए मैं सुनिए दावा सर, करता हूं, सुनिए सर, बिल्कुल नहीं लीगल, बिल्कुल राइट। 70 साल से सर सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट अरुण जी, एक मिनट सुनिए, अरुण जी एक मिनट सुनिए, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी सुनिए 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 एक मिनट, सुनिए सर, अरुण जी सुनिए तो सही प्लीज, एक मिनट सुनिए। आप लीगल इलीगल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लीगल ही बने होंगे, मैं कब कह रहा हूँ इलीगल बने, लेकिन सर ये मैं अब आप कहेंगे, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है, ये देश के प्रतिष्ठित अखबारों की रिपोर्ट है, और ये कोई बीजेपी के अखबार नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं अखबार कोट भी कर दूंगा ना, ये संघ के अखबार हैं, ठीक है ना। अब ये एक रिपोर्ट ये क्या कहती है, ये एमपी में 800 रुपए देकर जाल में फंसाया, चर्च ना जाने पर दी गांव से निकालने की धमकी, ढिंडोरी मध्य प्रदेश। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल इस बात को किसी कोई अपना कोई चर्च बनाए, कोई वो लीगली है, लेकिन सर ये कहना तो लीगल, मतलब लीगल तो ये भी, इसमें इलीगल तो ये भी नहीं कह सकते कि लीगल है इलीगल है। लेकिन जीसस विल सेव यू, राम वांट मिशनरीज नेटवर्क टारगेटिंग ट्राइबल चिल्ड्रन फॉर कन्वर्जन, कि मतलब आपको राम मदद नहीं करेंगे, आपको जीसस मदद करें। क्या ये नैतिक रूप से किसी का भी कहना सही है? ये मिशनरीज का है। ईसाई सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए सर, ईसाई बनने से कैंसर ठीक हो सकता है, पादरियों पर आदिवासी गांव में लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, ठीक है ना। एक और दिखाता हूं, रतलाम में धर्मांतरण का खेल, आदिवासियों को लालच देकर, ऐसी एक नहीं, ऐसी मतलब सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं, रोज आ रही हैं। और मेरे पास एक अखबार की, आप कहेंगे तो आप अगर इसको काउंटर करना चाहे, मैं अखबार का नाम भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने बाकायदा ट्राइबल एरियाज में जाकर पूरी एक रिसर्च करी है, पूरा रिसर्च पेपर कर, उनके रिपोर्टर्स वहां पर 15 दिन रहे, और एक एक जो चीज है यहां पर कहां क्या क्या हुआ मैं उसका भी जिक्र करूंगा। तो हम इस चीज को ऐसे कह के कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होने पर अखबारों में इतना सब कुछ छप रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अखबार वाले भी जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? ये तो सर मुझे लगता है। और राधिका जी रिस्पॉन्ड, आ रहा हूं, एक मिनट, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं संजीव कौशिक और विनीत जिंदल जी के पास। राधिका जी। अशोक जी, अरुण पन्ना लाल जी मुझे झूठा बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और आप जानते हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठती हूँ। फैक्ट नंबर 1, सुकमा और बस्तर के एसपी ये उस बात पे नहीं गए, मैं फिर उस बात पे आती हूँ। जुलाई 2021 में सुकमा के तत्कालीन एसपी सुनील शर्मा ने साफ एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राइबल एरिया में बहुत तेजी से लीगल कन्वर्जन कर रहे हैं, जिससे लोकल लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। बस्तर के डीआईजी ने भी इस पर चिंता जताई थी। तो क्या ये कह रहे हैं कि सुकमा और बस्तर के जो सरकारी एसपी और डीआईजी है वो भी झूठ बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज? क्योंकि और ये सब उन्होंने तब लिखा था जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने अपनी सरकार के टाइम पे सरकारी अफसर खुद ऑन रिकॉर्ड ये मान रहे थे कि कन्वर्जन की फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट नंबर 2, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में खुद ट्राइबल्स की पिटीशन है, दिस इज ऑन जुडिशियल रिकॉर्ड। और ये फैक्ट है कि बस्तर और सुकमा के लगभग 16 से ज्यादा ट्राइबल फैमिलीज ने खुद बिलासपुर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, जैसे सिंगनपुर और काकदबेड़ा है, वहां पे आने वाले मामले हैं कि हाई कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि उन पर उन्हीं के गांव में कन्वर्जन का भयंकर प्रेशर बनाया जा रहा है और उनकी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अगर कन्वर्जन नहीं हो रही है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ट्राइबल समाज के लोग खुद अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? जब असेंबली में न्यू एंटी कन्वर्जन, फैक्ट नंबर 3 बता रही हूं, जब न्यू एंटी कन्वर्जन लॉ 2024 पास हुआ, हाल ही में विष्णुदेव साय सरकार जी मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल आया 2024 का, जिसमें इलीगल कन्वर्जन पर सीधे 10 साल की जेल का रूल है। अगर स्टेट में कन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं होती
तो पूरी असेंबली, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पूरी असेंबली ने मिलकर इतना बड़ा और इतना सख्त कानून क्यों बनाया? वहां पे कोई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खत्म नहीं हो गई है, ऑपोजिशन खत्म नहीं हो गई है, उनका अस्तित्व अभी भी है। कानून तभी बनता है जब क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुके होते हैं। तो ये बोलना कि मुझे नहीं पता, बहुत अफसोस की बात है कि अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने रिलीजन को या किसी को जस्टिफाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करती हूँ। लेकिन जब इनको फैक्ट्स पूछे, सब बोला तो पर्सनल अटैक, तो आप देख सकते हैं कि आई हिट द नेल एट द कॉफिन, क्योंकि अरुण जी के पास जवाब नहीं है यहाँ पे बैठ के बोलना क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम हो गई। छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ है। अब सोचिए और स्टेट्स में क्या हो रहा होगा। जैसे नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मेरे पास झारखंड की रिपोर्ट है, मेरे पास मध्य प्रदेश, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मैं एक बात जो उठाई उससे मैं संजीव कौशिक आपके पास आना चाहता हूं। संजीव कौशिक, इस पूरे मामले में और जो केंद्र सरकार का रुख है, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की चल रही है, वहां पर कांग्रेस भी शासन में रह चुकी है अच्छे, तो उसको लेकर आपका क्या लाइन है, क्या मत है आपका? क्योंकि पिछले 12 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया और हम धर्म बचाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सवाल यह है कि सरकार सचमुच में आदिवासियों के प्रति इतनी संजीदगी के साथ खड़ी है क्या? जल जंगल जमीन आप काट रहे हैं, आदिवासियों के रहने का बसेरा आप छीन रहे हैं और बड़े सचेत हो गए आज के वक्त में। सवाल यह है कि धर्मांतरण क्यों होता है? हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लालच में, चाहे वो शिक्षा का लालच हो, स्वास्थ्य का लालच हो। एक मिनट आप आगे बढ़िए। उससे पहले आपने जो बात की, आपने कहा सवाल यह धर्मांतरण क्यों हो रहा है, तो आप मानते हैं धर्मांतरण हो रहा है या नहीं? जैसे अरुण जी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइन क्या है, धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा? हम बोल रहे तो दीजिए ना, उसका जवाब। सर आप ही को मैं समय दे रहा हूं, लेकिन आपने कहा उस लाइन को मैं क्लैरिफाई, सुनिए ना, क्लैरिफाई करके आगे बढ़िए। आप ही के पास है माइक और किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यदि धर्मांतरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यदि हो रहा है शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पैसे के लिए, तो आखिर इन आदिवासियों की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? सरकार को तो ये सोचना चाहिए। 12 सालों से तो सरकार को नहीं देखे हम इस पर सोचते हुए। आज मुद्दे कहीं और निकल के आ रहे हैं सड़कों पे, लोग बिलबिलाते हुए सड़क पर बाहर आ रहे हैं, तो धर्मांतरण का एक मुद्दा लेके चले आए। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि किसी को भी अपने धर्म में रहने का, दूसरा धर्म अपनाने का, अपने तरीके से रहने का अधिकार है। क्या कट्टा सटा के किसी का धर्मांतरण हो रहा है क्या? यदि कोई अपने मर्जी से जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वहां हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। सुनिए संजीव जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, फिर आप आगे बोलिए। देखिए ये भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मन से धर्म परिवर्तन करे, उस पर कोई रोक नहीं है, ठीक है ना, कोई रोक नहीं है। किसी की इच्छा लगती है वो करे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लालच से अगर कोई धर्म परिवर्तन होता है तो वो गैर कानूनी है, वो गलत है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा अगर धर्मांतरण हो रहा है। मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं या तो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है, फिर आप दूसरी बात कह देते हैं अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है लोगों की स्थिति खराब है, पैसे। इसका मतलब आपकी बात का अगर मगर निकाल दूं तो आपकी बात का भाव यह है कि धर्मांतरण हो रहा है और पैसे लेकर हो रहा है, क्योंकि लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति, इसलिए उनको वो पैसे ले लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अगर ये लाइन है तो सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए पैसा दे रहे हैं? फिर तो इसको सवाल यह है कि लोगों की स्थिति खराब हो सकती है, उसके लिए सरकार को आप सवाल उठाइए, सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और कोई पैसा देकर धर्मांतरण करा रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो तो क्राइम है सर। फिर अब अपनी बात बोले हम। हाँ बिल्कुल बोलिए, स्पष्टता के साथ। आंकड़े यदि आपके पास है तो आप आंकड़े रखिए कि इतने फीसदी लोगों ने कहा कि हमें पैसा का लालच दिया गया, हमें पैसा मिला और उसके आधार पर हम धर्म परिवर्तन कर लिए और आज हम ठगे गए। जिसने धर्म परिवर्तन किया, यदि किसी ने धर्म परिवर्तन किया तो उसकी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमारी और आपकी है। ये आपको किसने कहा? जनता पार्टी की है। ये आपको किसने कहा शिकायत नहीं है? सुनिए ना सर ये आप एक मिनट आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं और गलत जगह जा रहे हैं। ये आपको किसने कहा कोई शिकायत नहीं? आपको मालूम है झारखंड में वनवासियों ने मिशनरीज के 15 लोगों को 2 दिन तक बंधक बनाए रखा और उसके बाद वो पुलिस को सौंप दिया और कहा कि ये हमें लालच देकर धर्मांतरण करा रहे थे। सर ऐसी एक नहीं 50 खबरें। तो ये आपको किसने कहा कोई शिकायत नहीं है? और अगर कोई शिकायत नहीं होती तो देश की अदालतों में मामला कैसे पहुंचता? देश की अदालतों की टिप्पणियां मेरे हाथ में है, कहिए तो वो भी पढ़ के बता दूं।
आप स्पष्टता से अपनी लाइन बताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन प्लीज कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए कि अगर धर्मांतरण हो रहा है और अगर पैसे देकर हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, ये वो, स्पष्टता से आइए, कोई समस्या नहीं है, बोलिए। तो ये सरकार चाहती क्या पहले? ये सरकार, अरे सर, मैं आपको पूछ रहा हूं आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, वो तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया। यहां पर आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मैं यही पूछ रहा हूं कि देश के गृह मंत्री ने यदि क्लियर कर दिया तो क्या देश के गृह मंत्री ने यह बताया कि जो जितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है, यदि उनके पास आंकड़े हैं तो पुनः उनको वापस लिया जाएगा, उनके धर्म में स्थापित कराया जाएगा? देश के गृह मंत्री ने ऐसा कोई निर्णय लिया कि इसके बाद में धर्मांतरण होगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वेच्छा से कोई जाता है या किसी को जबरदस्ती ले जाया जाता है, दोनों दो बातें हैं। यदि स्वेच्छा से कोई जाना चाहता है तो जाना चाहता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी संजीदगी से इस बात को अभी उठाने का प्रयास कर रही है। अभी तो मुद्दे कुछ और थे। यदि आपको इतनी ही वनवासियों से अच्छा, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ एक मिनट, राधिका जी, एक मिनट, मैं प्रकाश जी के पास जा रहा हूं और उसके बाद मैं विनीत जी के पास आऊंगा। राधिका जी, एक मिनट रुकिएगा। सवाल प्रकाश जी एक ये आया जो संजीव कौशिक कह रहे हैं कि भाई मुद्दे कुछ और थे, अब उनका जो मूल भाव है, क्योंकि वो कहीं से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहे, धर्मांतरण हो रहा है नहीं हो रहा क्या, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी मूल बात ये निकल आई कि भाई मुद्दे कुछ और हैं, सरकार इसको उठा रही है, अब तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? तो फिर तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया था, क्या आप लोग सरकार को बचाने के लिए ये मुद्दा या फिर आप पोलराइजेशन के लिए ये मुद्दा लेकर आए कि ताकि बीजेपी को फायदा हो? प्रकाश जी। जनजातीय सुरक्षा मंच कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच पूरे देश के जनजातीय समाज का एक मंच है, जिस मंच के माध्यम से पूरे देश का 2 लाख जनजातीय समाज दिल्ली में इकट्ठा हुआ। जहाँ तक अभी इन्होंने एक बात रखी कि भाई धर्मांतरण नहीं हो रहा है और हम किसी प्रकार से धर्मांतरण नहीं कर रहे, तो मैं आपका ध्यान विशेष रूप से अरुण जी, आपका ध्यान मैं ले जाना चाहूँगा नियोगी आयोग की रिपोर्ट 1967 की। नियोगी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मिशनरी को शिक्षा और स्वास्थ्य के काम जनजातीय क्षेत्रों में ना करने दिया जाए। ये रिपोर्ट उस समय की है 67-66 के करीब, और जस्टिस नियोगी जी ने ये पूरे देश में 2 साल तक घूम के इस रिपोर्ट को तैयार किया था, और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मिशनरी का मूल उद्देश्य सेवा करने नहीं, मिशनरी का मूल उद्देश्य जो है जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण है, और इसकी आड़ में जो है वो सेवा की आड़ में वो जनजातीय समाज का धर्मांतरण करते हैं, क्योंकि जनजातीय समाज इंटीरियर क्षेत्र में भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, थोड़ा शिक्षा का अभाव है, और उस भोले भाले समाज को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रलोभन देके अलग अलग तरह के प्रपंच रच के इस तरह से उसका धर्मांतरण किया जा रहा है। और इस देश का आर्टिकल 25 जैसा सभी के लिए वैसे जनजातीय समाज के भी धर्म की रक्षा के लिए और जनजातीय समाज की रूढ़ी रीति रिवाज संस्कृति की रक्षा करने के लिए बनाया गया। इसी के लिए आर्टिकल 5 भी बनाया गया कि ताकि जनजातीय समाज की संस्कृति बची रहे, क्योंकि जनजातीय समाज की संस्कृति चली गई, उसका धर्म चला गया, उसको अगर क्रिश्चियन बना दिया गया तो उसका स्टेटस ही खत्म हो जाता। और इसी की हम बात कर रहे हैं कि जो जनजातीय समाज का व्यक्ति चलो क्रिश्चियन बन भी गया, अपनी खुशी से बन गया, तो वो जनजातीय समाज का आरक्षण क्यों ले रहा है, वो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ता? अरुण जी बताएंगे कि जो व्यक्ति क्रिश्चियन हो गया है वो रिजर्वेशन क्यों ले रहा है? उसको शिक्षा का रिजर्वेशन, नौकरी का रिजर्वेशन, राजनीति का रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। एक मिनट रुकिए सर, प्रकाश जी एक मिनट अरुण जी एक मिनट, मुझे अरुण जी मुझे बस 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि यहां पे जो बात अभी प्रकाश जी ने की वो मुद्दा मैं चाहता हूं उस मुद्दे पर डिस्कस हो, डीलिस्टिंग की बात और ये आरक्षण की बात, और उस पर मैं अरुण जी और बाकी लोगों से भी मत लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं विनीत जी आपके पास ये, क्योंकि अरुण जी ने शुरू में एक बात उठाई कि भाई आज तक तो कभी किसी अदालत में सजा हुई नहीं, तो फिर हम किस बात पर वो कर रहे हैं कि इस तरह का चल रहा है? देखिए, जो कि मुझे लगता है सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, क्या हम इस बात को मानते हैं कि जो कानून में लिखा गया जबरदस्ती, धोखे और लालच से धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है वो गैर कानूनी है? मुझे लगता है सभी लोग इस बात से हामी भरेंगे, सब लोग इस बात को मानते हैं। अब देखिए, जजमेंट है 1977 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसका टाइटल है स्टांसुअल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। लगता है ऐसा है कि धर्म को बचाने के लिए सब चीजें अभी होनी हुई, या धर्म परिवर्तन जो है उसकी बात सिर्फ बीजेपी ने ही उठानी शुरू की, ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन 1977 से पहले से हो रहा है। 1977 में एक याचिका गई सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट वो याचिका थी, और उस याचिका के अंदर बस स्पेसिफिकली कहा गया, डिफेंस ये मिशनरीज का कि आर्टिकल 25 के तहत हमें अपना धर्म को प्रोपोगेट करने का राइट है।
वहां सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि प्रोपोगेट करने का राइट है, लेकिन कन्वर्जन करने का राइट मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको कन्वर्जन करने से रोकना होगा। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में कही, आज की बात नहीं है। और वहां ये कहा कि अगर इससे रोकने के लिए जो राज्य हैं उनको कानून बनाने की आवश्यकता हो तो उसके ऊपर राज्य सरकारों को कानून बनाना चाहिए। वो काम कभी नहीं हुआ। उसके बाद 2022 आया। 2022 के अंदर एक याचिका की फिर सुनवाई के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेसिफिकली कहा कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन स्पेशली जो हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो एरियाज हैं, जिस तरीके से वहां धर्म परिवर्तन चल रहा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के अंदर कानून बन के सामने आए, और मुझे लगता है कि सरकारों ने, जितनी भी सरकारें हैं, सबने अपनी अपनी तरफ से काम करना शुरू किया। अब जब हो तो उसके बाद कुछ मिशनरीज, कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को उस कानून से शायद दिक्कत थी, वो लोग सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उनमें पूरे कानून पे रोक नहीं लगाई। ये बात बिल्कुल गलत है कि पूरे कानून के ऊपर या पूरे एक्ट के ऊपर कभी भी रोक लगी हो। कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको वेग कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, और इसको डिस्क्राइब करके आप इस कानून को अपने राज्य में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर ये मानता है कि कन्वर्जन चल रहा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ऐसे में अगर बैठा हो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ ये कहता है कि कन्वर्जन तो हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रूफ जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, जहां कानून बनाने की बात हो गई और कानून बना दिया गया, और अगर उसके बाद आप इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रूफ किसी की जरूरत नहीं ना चाहे तो क्या कर सकते। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अरुण जी आपके पास आऊंगा। डीलिस्टिंग पे बात होगी, क्योंकि इस समागम में डीलिस्टिंग की बात उठी कि भाई सीधे सीधे कि जो व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो क्रिश्चियन हो जाता है या मुस्लिम हो जाता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये बात भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो अधिकारी हैं निशा उरांव, अभी वो इसके खिलाफ एक मुहिम भी चला रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 90% जो है आरक्षण से जो लोग नौकरियां पा रहे हैं वो है वो लोग हैं जो दरअसल आदिवासी थे लेकिन कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं। तो मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच ठंडी। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। लालच से धर्मांतरण नहीं स्वीकार होगा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने जो संकेत दिया है। उन्होंने जनजातीय समागम दिल्ली में हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से जबरन या फिर लालच देकर, लोभ देकर जो धर्मांतरण होगा उसके खिलाफ जो है उसको रोका जाएगा, ये उन्होंने कहा। और उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण पन्नालाल जी, डी लिस्टिंग का एक इशू जो है इस आदिवासी समागम में उठा कि भाई, और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, क्योंकि 300 जो है सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है भाई जो एससी हैं उनको अगर धर्मांतरण करते हैं और अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी आधार पर अब ये भी बात हो रही है कि भाई इस तरह की चीजें जो हैं, जो लोग धर्मांतरण करके ईसाई बन जाए उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का। जी, दो बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नियोगी कमीशन की बात हुई थी, तो नियोगी कमीशन आज तक लागू क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल। और दूसरा, मैं जवाब देने का मौका नहीं मिला था मैडम को, उनसे मैं पूछता हूँ कि वो 2024 का बता रही हैं। 2024 में यहाँ पे कोई कानून नहीं आया था, 2026 में आया था, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में रायपुर में किया था। तो ये क्लैरिफाई आपका हो गया कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई नहीं आया। अब डी लिस्टिंग की आप बात जो कर रहे हैं, डी लिस्टिंग की मैं बात थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। बहस तो बहुत लंबी है, पर एक छोटी छोटी बात बता देता हूं आपको कि जो पहली बात यह है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। धर्म के आधार पे ना हमको कोई फायदा मिल सकता है, ना हमारा कोई फायदा लिया जा सकता है। ये फंडामेंटल मूरिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात बताता हूं मैं कि जो जाति होती है, जाति हमारे डीएनए से होती है, हमारे धर्म बदलने से नहीं होती। आज आदिवासी है, वो सारना के कारण आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी है क्योंकि उसकी नस्ल आदिवासी है। वो सारना अपनी एक रीति रिवाज को निभाता है, वैसे ही वो धर्म को भी निभा सकता है, वैसे ही वो हिंदू भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स है। अभी मैं जल्दी से आपकी एक बात और बोल दूं। अभी आपने फिर से एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ये आपने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे इनके जो फायदे मिलते हैं शेड्यूल कास्ट और उसको ईसाइयों को नहीं मिल रहे। ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट इन पर लागू नहीं होगी। अरुण जी, मैं कागज लेकर बैठा हूं, खबर पढ़ देता हूं आपको। सुनिए अरुण जी, अब आपने कह दिया तो खबर सुन लीजिए। अगर आप सुन लीजिए, या तो ये लोग सब झूठ अखबार छाप रहे हैं। मैं आपको खबर बता देता हूँ, खबर पूरा सुन लीजिए ना अरुण जी, आप कह रहे हैं, फिर सुन लीजिए। एक मिनट राधिका जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। अरुण जी सुन लीजिए ना प्लीज, इतना गुस्सा कर सर अरुण जी, इतना गुस्सा करने में आपको खबर सुना देता हूँ। धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ठीक है, और इसमें क्या है, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता हो उसे अनुसूचित जाति में। सर आप सुन नहीं रहे सर, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको खबर सुना रहा हूं, आप कह दीजिए कि झूठ खबर है, आप कह दीजिए कि खबर गलत है, इस अखबार ने ऐसे कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला ही नहीं दिया। एक चीज ये, अब सुनिए सर, सुनिए प्लीज, सुनिए सर, हम लोग एक अच्छा संवाद कर रहे हैं, सुनिए, आपको मैंने मौका दिया, सुन लीजिए। आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में क्या कहा था? संविधान के अनुच्छेद 341 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये बनाया हुआ है, उसमें यह कहा गया, हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म को छोड़कर विदेश में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, अगर वो धर्म कोई और जाता है तो वो उसको SC का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान में ये उस वक्त का किया हुआ है, ये मेरा किया हुआ नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, 3 चीजें, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दीजिएगा अशोक जी। अभी अरुण जी ने कहा कि मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट हूँ। अरुण जी, आप शायद मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रहे हैं। मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं होती, जब तक मेरे पास डेटा नहीं होता मैं बोलती नहीं हूँ। दिसंबर में सर, मैं आपके बीच में जब विष्णु नहीं, आपको वो कुछ कह रही है, सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करने का समय होगा तो मैं आपको दूंगा, बोलिए। उम्र ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ज्यादा नॉलेज है। दिसंबर में जब विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी थी 2023 में, सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी की 2024 में ही उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक नया और बेहद सख्त कानून बनाने की तैयारी और रूपरेखा शुरू कर दी गई थी। वो अलग बात है कि ये पारित 2026 में हुआ, लेकिन इसमें काम और इसको पेश करना और कैसे होगा वो सब के सब 2024 में हो गया था।
तो ये प्लीज, मैं फैक्चुअली हमेशा करेक्ट होती हूँ। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। अरुण पन्नालाल जी ने जहां तक मुझे सुनाई दिया था अशोक जी, ये कहा था कि आज तक किसी को सजा दी हुई है और उन्हें ये भी लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा। तो इनका ये मतलब है कि कोर्ट्स और जजमेंट, कोर्ट्स की जो जजमेंट होती है, पुलिस की रिकॉर्ड होती है, वो कोई देशवासी नहीं पढ़ता, सिर्फ जो डेटा है वो उनके पास है। छत्तीसगढ़ और देश भर में ऐसे कई केस है जहां पे पोस्ट कन्वर्जन के आरोपियों को बकायदा सजा हुई है और जेल भेजा गया है। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करती हूँ। बिलासपुर हाईकोर्ट की रूलिंग है और कन्विक्शंस है छत्तीसगढ़ में ही पोस्ट कन्वर्जन के मामलों में, जिसमें हाई कोर्ट को तक, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी उनको बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत ऐसी एफआईआर है जहां पे पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, कोर्ट्स ने पोस्ट फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन की सजा दी। जशपुर, सरगुजा, बस्तर की ट्राइबल बेल्ट्स में चंगाई सभा जो चल रही थी, उनको चलाने वालों को बकायदा अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और अगर ये कुछ नहीं था तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में चल रहे धर्मांतरण के केसेस में लोग जेल में क्या मच्छर मार रहे थे क्या? कोर्ट बिना किसी सबूत के कोई चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरा, मध्य प्रदेश जो बगल का राज्य है, वहां पर भी यूपी में और धाड़ा धाड़ा सजा छत्तीसगढ़ का पुराना धर्मांतरण कानून है जो मध्य प्रदेश के कानून पर ही बेस्ड था। और मध्य प्रदेश के लोअर कोर्ट्स में कई सारे ऑर्डर पास किए गए। 2023-2024 का भी रिकॉर्ड है कि एमपी और उत्तर प्रदेश की एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत लोअर कोर्ट्स में ऐसी कई सजा सुनाई गई है जहां लालच और झूठ बोलकर धर्म बदलने वालों को 2 साल से लेकर 5 साल तक की सख्त सजा दी गई है। और कोर्ट्स ने ये साफ कहा है, जो अरुण जी कह रहे थे कि आर्टिकल 25 उन्हें ये फ्रीडम देता है अपने रिलीजन को जो भी रिलीजन है उसको जी, पर वो उन्होंने कहा कि वो जो आर्टिकल है, अपना बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए, उम्र का लिहाज करिए, उम्र का लिहाज करिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब, और ये कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब दूसरों का धर्म बदलवाना नहीं होता। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक स्टैंड है सरस्वती वर्सेस स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट ने रेवलेंट स्टैनिलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का लैंडमार्क केस था अशोक जी, जिसमें साफ साफ कहा था कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार में किसी को भी धर्म बदलवाने का यानी कन्वर्ट करने का अधिकार शामिल नहीं है। अगर कन्वर्जन जैसा कोई फ्रॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हमारे देश की सबसे सुप्रीम अदालत इतनी बड़ी रूलिंग होती है? 10 सेकंड और दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस के समय में मैं उनको बता दूं कि आदिवासियों का टोटल बजट सिर्फ 28,000 करोड़ था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया, यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा। 722 एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। हर आदिवासी परिवार को पक्का मकान, बिजली, नल से जल, 5 लाख की आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना दी गई है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे छत्तीसगढ़ हो। 10 सेकंड बस अशोक जी, चाहे मुझे मत बुलवाइएगा। उसके बाद कांग्रेस ने 60 साल में भारत को एक भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाने दिया, पर मोदी जी ने जब हमारी सरकार आई तो हमने एक गरीब संथल परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को देश की महामहिम बनवाया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो ये कहना कि हमने कुछ नहीं किया और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप लोग 12% की महंगाई देश पर बोझ छोड़ के गए। राधिका जी वो मेरा विषय नहीं है, वो ठीक है, वो उन्होंने कहा, उनको अधिकार है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ विषय से जुड़ी हुई, कि वो ये कि डीलिस्टिंग की बात मैं कह रहा हूँ। और मैं जो देख रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संजीव जी, ये डीलिस्टिंग का मामला कि धर्म परिवर्तन हो जाए तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, ये जानते हैं सबसे पहले किसने उठाया था? ये सबसे पहले कांग्रेस के ही एक विधायक थे, कार्तिक उरांव, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कार्तिक उरांव ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि भाई जो, और 1967 में। तो क्या कहेंगे सर आप इस पर? क्या आपको लगता है कि जो भी धर्मांतरण कर ले उसको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? इसी मुद्दे पर तो पूरा समागम हुआ। तो ये हम तो अजीब कश्मकश में है कि क्या सचमुच में धर्म फिर खतरे में आ गया है क्या? जब कभी भी देश संकट में होता है तो धर्म भी खतरे में आ जाता है और हम धर्म पर चर्चा करने बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि कोर्ट ने यदि संज्ञान लिया, कोर्ट ने फैसला लिया तो उसको लागू करे। देश के गृह मंत्री भाषण मत दे, देश के गृह मंत्री इस पर एक्शन ले ले, बना दे। कम से कम इसके बाद से किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, कम से कम यही कर दे। डीलिस्टिंग की बात आप अभी कर रहे हैं और जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, अब
आपने शुरुआती दौर में कहा कि वो हर उस स्टेट पे जाएंगे जो बॉर्डर वाले स्टेट पे जाएंगे और वहां जाकर के पता करेंगे कि आपकी लोग कैसे वोटों सोचते हैं। आपकी वोटों की चोरी मतलब एक ऐसा आप लोगों ने एक जुमला बना लिया हर डिबेट में, जब मतलब फंस जाओ, जब समझ में नहीं आए कि दाएं जाना है बाएं जाना है तो कह दो वोट चोरी। तो ठीक है, होम मिनिस्टर ने तो कह दिया, आपसे सीधा डीलिस्टिंग पर आपका मत पूछा था, वो मुझे अब भी स्पष्ट नहीं है, मेरा तो सीधा सा कहना है ना। होम मिनिस्टर जाके स्टेट वाले अरे तो होम मिनिस्टर कर रहे हैं भाई, होम मिनिस्टर तो कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा ना, मैं तो शुरू में ही कहा धर्मांतरण की बात उन्होंने करी है तो उसका मतलब वो करेंगे, उन्होंने अपना इरादा दिखाया। अब सवाल ये कि इस इरादे के पक्ष में विपक्ष में आपको तो वो करने के लिए, लेकिन जल्दी से विनीत जी 30 सेकंड में। जी अशोक जी, देखिए फिर वही बात जैसे शुरू पहले मैंने की थी और अब भी वही शुरू करूंगा कि क्या जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल। कानून और कोर्ट सब लोग उसकी बात। अरे रुकिए अरुण जी, थोड़ा शांति रखिए, बोलने दीजिए, आपके पास समय आपको मिला है, आराम से बोलिएगा। तो क्या ऐसा प्रोविजन है? तो आर्टिकल 341 जो है हमारा, वो इस बारे में बात करता है और साफ कहता है कि कौन लोग ऐसे धर्म में होंगे जिनको आरक्षण मिले। अब उस आरक्षण के बाद क्या एक कुछ सरकारें जिन्होंने उसमें एक पेंच लगाया और पेंच लगा के जो लोग SC ST की जो एक उनका अधिकार जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसको कैसे मारा गया और कैसे उनसे छीना गया, उनको कम किया गया, उसका तरीका देखिए। उसमें एक क्लॉज आता है, उसमें क्लॉज आता है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। अब उस सामाजिक जी जल्दी उस कैटेगरी में और धर्मों को डाल के उनको आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब यहां जब प्रक्रिया शुरू की गई तो वहां पे उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया, उन लोगों को छोड़ दिया गया जो हिंदू थे और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे। ओके, वो SC ST में नहीं आते, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जो धर्मों के लोग तो उनको ऐड कर दिया गया। तो ये देखने समझने की बात है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, आखिरी 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं सर उइके साहब। कुल मिलाकर क्या सरकार इस पर एक्शन लेने के मूड में है? क्योंकि बात ये हो रही है कि भाई इस तरह की बातें करके जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, क्या सरकार का कोई इरादा है? आप लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने धर्मांतरण पर प्रहार की बात करी है, उससे हमें लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को लेकर के जनजातीय समाज की समस्या पर बिल्कुल ध्यान देंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा वापस अरुण जी की बात पे आता हूं कि पिछले दिनों अभी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक डायरेक्शन आया था, एक जजमेंट आया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो व्यक्ति धर्मांतरित होकर अनुसूचित जाति या जनजातीय समाज का लाभ ले रहा है वो एक तरह से संवैधानिक धोखाधड़ी कर रहा है, संविधान को धोखा देने की बात कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही थी। साथ ही साथ अभी परसों के दिन एक जजमेंट आया है जो मेघालय का जजमेंट है, खासी जनजाति पे, नियोम खासी जनजाति पे है। वहाँ पर भी वहाँ के जो मिनिस्टर थे खासी जनजाति के, वो वहाँ का एक पवित्र धार्मिक कार्यक्रम होता है खासी जनजाति का, उसको करने के लिए वो लगे हुए थे और बाद में वो खासी जनजाति के लोग मेघालय हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनजातीय समाज का एक पवित्र कार्य है और इस कार्य को धर्मांतरित व्यक्ति नहीं कर सकता। अनेक मामलों में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया वो जनजातीय समाज की रीढ़ी रीति रिवाज और उसके रिचुअल्स का पालन नहीं कर सकता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जनजातीय समाज मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, इनके चर्च में जाकर अगर मैं अंडा फोड़ूं और वहां पर जाकर बकरा काटूं और मुर्गा काटूं तो क्या इनको स्वीकार होगा? समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर ये मामला अभी गृह मंत्री ने कहा है, डीलिस्टिंग का बात आई है, तो अब ये कैसे आगे डेवलप होगा उसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।